बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य प्रथम स्कंद आगे। प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं है। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसी को ही अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्मा ने अपना नाम तो प्रकट रखा है परंतु अपना स्वरूप छिपा रखा है। जब परमात्मा के अपने प्यारे भक्त उसकी बहुत भक्ति करते हैं तब परमात्मा उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। सामान्य मनुष्य भी जहां प्रेम होता है वहां अपना स्वरूप प्रकट करता है। बाहर के मनुष्य को देखने पर कोई दिल खोलता नहीं है। जिसके लिए प्रेम होता है उसको तो बिना पूछे सब बता देता है। मनुष्य परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता, इसलिए वह प्रभु का अनुभव नहीं कर पाता। बड़ा ज्ञानी होने पर भी जब तक वह परमात्मा से प्रेम नहीं करता तब तक उसे परमात्मा का अनुभव नहीं होता। जूतों से, कपड़ों से, पैसों से प्रेम करता है वह कोई ज्ञानी नहीं कहलाता। आजकल लोग पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। उनको गुरु की सेवा नहीं करनी पड़ती, उनको ब्रह्मचार्य पालने की जरूरत नहीं लगती। श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से गान नहीं किया, इसलिए आपको दुख होता है। यही तुम्हारी अशांति का कारण है। ज्ञान की शोभा प्रेम से है, भक्ति से नहीं। जो सर्व में भागवत भाव न जागे तो वे ज्ञान किस काम का। जीवन प्रेम में पागल बनेगा तो शांति मिलेगी। आपने प्रेम में पागल होकर कृष्ण कथा का परिपूर्ण वर्णन नहीं किया। जीव से ईश्वर द्वारा कुछ नहीं मांगता। जीव से ईश्वर दूसरा कुछ नहीं मांगता, केवल प्रेम चाहता है। कलयुग के मनुष्य को स्नान के लिए गर्म पानी नहीं मिलता तो वे गुस्से में पागल हो जाता है। ऐसे मनुष्य योग क्या सिद्ध करेंगे। जिसकी भोग में आसक्ति है उसकी तंदुरुस्ती नहीं रहती। द्रव्य में जिसकी आसक्ति है उसका मन ठीक नहीं रहता। ऐसे मनुष्य से योग सिद्ध नहीं होता। चित्तवृत्ति के निरोध का योग कहते हैं। चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। इसे सिद्ध करना मुश्किल है। बातें भ्रम ज्ञान की करें, प्रेम पैसे से करें और परमात्मा नहीं मिलता, उसे आनंद नहीं मिलता तो अब आप कैसे कथा करो कि जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम जागे। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेम शास्त्र रचो जिससे सब प्रेम में पागल बने। कथा सुनने वालों को कन्हैया प्यारा लगे। संसार की उपेक्षा करें, ऐसी कथा आप करोगे तो आपको शांति मिलेगी। महाभारत में श्री कृष्ण चरित्र हैं, वहां सदाचार को महत्व दिया गया है, वहां प्रेम गुण है। ऐसी कथा करो कि आपको भी शांति मिले और सब जीवों को भी शांति मिले। व्यास जी ने भी जब भागवत शास्त्र की रचना की तब तक उनको शांति नहीं मिली। कलयुग में कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन के सिवा दूसरा कोई उद्धार का उपाय नहीं है। कलयुग के मनुष्य का उद्धार दूसरे साधन से नहीं हो सकता। केवल कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण से ही कलयुग में मनुष्य का उद्धार होगा। परमात्मा की लीला कथा का वर्णन आप अति प्रेम पूर्वक करो। सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। आप तो ज्ञानी हैं महाराज, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूं।
मैं कैसा था और कैसा हो गया। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी अपना ही दृष्टांत देते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, कथा श्रवण तथा सत्संग का फल बताते हैं। कथा सुनने से, संतों की सेवा करने से जीव सुधरता है। मैं दासी पुत्र था, परंतु मैंने 4 मास कन्हैया की कथा सुनी, मुझे सत्संग मिला तो मेरा जीवन दिव्य बना। कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा। मैं दासी पुत्र था, आचार विचार का कुछ भान ना था, परंतु मैंने कथा सुनी, मेरा जीवन पलट गया। यह मेरे सतगुरु की कृपा थी। व्यास जी नारद जी से कहते हैं, अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाओ। नारद जी कहते हैं कि सुनो। मैं 7-8 साल का था कि मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी। मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे पुण्यों का उदय हुआ जब जिस गांव में रहते थे वहां घूमते फिरते साधु आए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चतुर्मास ठहरने को कहा। कहा कि इस बालक को आपकी सेवा में सौंपते हैं। वह पूजा के फल लाने में मदद करेगा, दूसरे काम भी करेगा। विधवा का लड़का है, प्रसाद भी आपके पास से ले लेगा। मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का भी लाभ मिला। जब तक किसी पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करो, तब तक मन तन में वासना नहीं जाती, अंदर से विकार नहीं जाते। मेरे सतगुरु सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों का दर्शन मिलते नहीं, और दर्शन हो भी जाए तब भी उनके प्रति सद्भाव नहीं जागता। सदगुरुदेव अमानी थे, इसलिए दूसरों को मान देते थे। उनके संग में से मुझे भक्ति का रंग लगा। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। सुखदेव जी ने जन्मते ही व्यास जी से कहा कि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं, आप मेरे पिता नहीं, मेरे पिता तो प्रभु परमात्मा है। मुझे जाने दो, परंतु यह मार्ग सरल नहीं। इस मार्ग को सामान्य मनुष्य अनुकरण कर सकें ऐसा नहीं। आसान मार्ग तो यह है कि सबके साथ प्रेम करो, अथवा एक प्रभु के साथ प्रेम करो। आत्मा और परमात्मा एक हैं। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति हैं। गुरु जी के उठने से पहले मैं उठता हूँ। गुरु जी की सेवा के समय मैं फूल तुलसी ले आता हूँ। मेरे गुरु जी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। सवेरे ब्रह्म सूत्र की चर्चा करते थे, परंतु रात को रोज कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करते थे। कन्हैया उनको बहुत प्यारा था। मेरे सदगुरुदेव की इष्ट देव बाल कृष्ण थे। ये कृष्ण बाल स्वरूप की आराधना करते थे। बालक जल्दी प्रसन्न होते हैं, बाल कृष्ण जल्दी प्रेम करते हैं और जल्दी प्रसन्न होते हैं। कन्हैया का कोई भक्त उसे बुलाता है तो कन्हैया दौड़कर जाता है। मैं कीर्तन में जाता और कथा सुनता। मैं बहुत कम बोलता था। बहुत बोलना संतों को अच्छा नहीं लगता। वाणी से शक्ति का खर्च मत करो, अर्थात कम बोलो, मौन रखो। सेवा करने वाले पर संत कृपा करते हैं। यह 3 गुण नारद जी कहते हैं कि मुझ में थे। मैं तो कोल और भील बालकों में खेलता था। एक दिन मैं कथा में गया। मेरे गुरु कृष्ण कथा का वर्णन करते थे। मैंने कथा में बाल लीला सुनी। छोटे छोटे बालक कन्हैया को बहुत करने प्यारे लगते हैं। कथा सुनकर प्रभु के प्रति मेरा सद्भाव जागा। कृष्ण कथा यह प्रेम कथा है। कृष्ण कथा में गोपियों को, स्त्रियों को, बालकों को, सबको आनंद आता है।
श्री कृष्ण कथा ही ऐसी दिव्य है कि वह सबको आनंद देती है। श्री कृष्ण कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा खेलना छूट गया। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव पागल बने हैं। मनुष्य संसार के पीछे पागल बनते हैं और उस दशा से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान के पीछे जीव पागल बने तो जीव शिव एक होते हैं। संत की आंखें शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं। संत आंखों से पाप नहीं करते। संत की आंख में श्री कृष्ण विराजते हैं। संत तीन प्रकार की कृपा करते हैं। संत जिसकी ओर बार बार दृष्टिपात करते हैं उसका जीवन सुधरता है। माला फेरते जिस शिष्य की याद आएगी जीवन सुधरेगा। मेरे गुरु मुझे बार बार निहारते थे। गुरु जी कहते थे यह बच्चा बड़ा समझदार है। गुरु को आनंद होता है, वे बहुत प्रसन्न होते हैं। यह जीव जन जातिहीन है परंतु कर्महीन नहीं। संत जिस पर प्रेम की नजर डालते हैं उसका कल्याण होता है। एक दिन प्रसाद ले लेने के बाद मैं अपनी झूठी पत्रे उठाता था। मैं दासी पुत्र था, कहे बिना मुझे खाने को कौन देता। गुरुजी ने मुझे इस प्रकार सेवा करते देखा। संत का हृदय पिघला। गुरुजी ने पूछा कि हरिदास तुमने भोजन किया? मैंने ना कही। गुरुदेव ने मुझ पर दया आई, यह बालक कितना समझदार है। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि पत्रों में मैंने महाप्रसाद रखा है, वे खाओ। मैंने ये प्रसाद खाया। शास्त्र की आज्ञा है कि गुरुजी की आज्ञा की सेवा उनका उच्छिष्ट नहीं खाना। संत जब कल्याण की भावना से प्रसाद देते हैं तो कल्याण होता है। संत हृदय पिघलने पर बुलाकर देते हैं, तब वे प्रसन्न हुए ऐसा मानना। मैंने प्रसाद ग्रहण किया, मेरे सब पाप नष्ट हुए। मुझे भक्ति का रंग लगा, मुझे कृष्ण प्रेम का रंग लगा। उस दिन में मैं कीर्तन में गया, मुझे नया अनुभव हुआ। कीर्तन में एक ऐसा निराला आनंद आया कि मैं आनंद में थे थे नाचने लगा। अति आनंद में देह व्यास छूटता है। कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है। भक्ति का रंग मुझे उस दिन लगा, मुझे राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं नारद जी व्यास जी को अपना आत्मचरित सुनाते हैं। मैं कम बोलता था इसलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई। सेवा में सावधान रहता था। संत सेवा में सद्भाव रखते हैं परंतु गुरुदेव की मुझ पर खास कृपा हुई। मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। पहले स्कंद के 5वें अध्याय को 37वां श्लोक यह सुखदेव गायत्री का मंत्र है। यह वासुदेव गायत्री का मंत्र है। इस वासुदेव गायत्री का हमेशा जाप करो। नमो भगवते तुम भी हम वासुदेवाय धीमहि प्रभुनाय निरुध्याय नमः शंकराचार्य च। 4 मास इसी प्रकार गुरुदेव की सेवा की। गुरु जी का ये गांव छोड़कर चले जाने का दिन आया। गुरुदेव अब चले जाएंगे यह सोचकर मुझे दुख हुआ। मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़िए। मैं आपकी शरण में आया हूं। मैं आपके चौके का सोया करूंगा। मैं आपका नीच से नीच काम भी करूंगा। मुझे सेवा में साथ ले चलो, मेरी उपेक्षा ना करो। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर मुझसे कहा कि तू अपनी माता का ऋणानुबंधी पुत्र है। इस जन्म से तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करना। तो यदि माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहें हमारे भजन में विपेक्ष करेंगी। तुम घर में रहो, घर में रहकर ही प्रभु का भजन हो सकता है।
नारद जी कहते हैं, आपने तो कथा में कहा था कि प्रभु भजन में जो विघ्न करे उसका त्याग कर दो, प्रभु के भजन में जो साथ दे उसका संग करो, ईश्वर के मार्ग में जाए, यही सच्चा स्नेही है। मेरी माता जो मेरे भजन में विपक्ष करने वाली हो, तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग नहीं करना चाहिए? संसारी माँ बाप की यही इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र विवाह करके वंश वृद्धि करे। उसको तो ये इच्छा तो होती ही नहीं कि हमारा पुत्र परमात्मा में तमन्ने हो। मेरी माता मेरे भजन में विपक्ष करने वाली है। आपने कथा में एक दिन कहा था कि अपने स्नेही भी जो कथा में विपक्ष करने वाले हों, तो ऐसे स्नेहियों को त्याग कर दो। मीराबाई को लोगों ने बहुत त्रास दिया, तब मीराबाई ने घबराकर संत तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मैं 3 साल की थी, तब मैंने गिरधर गोपाल के साथ शादी की थी। ये मेरे संबंधी मुझे कष्ट देते हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी ने चित्रकूट से ही पत्र लिखा कि कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं। तुम्हारी ये कसौटी होती है, तुम्हारी ये कसौटी होती है। प्रजा के प्रिय ने राम विदेही, सो छोड़िए कोटि बेरी समझत भी। परम स्नेही जिसे सीताराम प्यारे में लगे, जिसे राधा कृष्ण प्यारे ना लगे, ऐसा जो सगा भाई हो तब भी उसका संग छोड़ देना चाहिए। दुसंग सर्वथा त्यागने योग्य है। दुसंग सर्वथा त्याज त्याग त्याज्य है, सर्वथा त्याज्य है। मीराबाई ने पत्र पढ़कर मेवाड़ का त्याग कर दिया और वृंदावन आ गई। भक्ति बढ़ानी हो तो मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। संसारी माता पिता के पुत्र को संसार का ही ज्ञान देते हैं। माता के संग में रहूंगा तो भजन में विपक्ष होगा। गुरुजी ने कहा तो माँ का त्याग करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी सब जानते हैं, तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेगी तो ठाकुर जी कोई लीला करेंगे, संभव है। ये तुम्हारी माता को उठा लेंगे अथवा तेरी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। घर में रहना और इस महामंत्र का जाप करना, माँ का अनादर नहीं करना। जब करने से प्रारब्ध बदलता है, जप की धारा टूटे नहीं सकती, जप की धारा टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना। मैंने गुरुजी से कहा, आप जप करने को कहते हैं, मगर मैं तो अनपढ़ दासी पुत्र हूं, मैं जप कैसे करूंगा? जप की गिनती कैसे करूंगा? गुरुदेव ने कहा, जप करने का काम तुम करो और जप गिनने का काम श्री कृष्ण करेंगे। जप तुम करना, गिनेगा कन्हैया। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं, उनके पीछे पीछे भगवान फिरता है। मेरे प्रभु को और कोई काम नहीं है। जगत की उत्पत्ति और संहार का सारा काम माया को सौंप दिया है। परमात्मा के नाम का जो जाप करता है, परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरते हैं। जप की गिनती तो नहीं करनी है। जप गिनोगे तो किसी को कहने की इच्छा होगी, किसी को जप की संख्या कहोगे तो थोड़ा पुण्य चला जाएगा, पुण्य क्षय होगा। गुरु जी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जाप करने को कहा। 32 लाख जाप होगा तो विधाता का लेख भी मिटेगा, पाप का नाश होगा। बेटा, इस मंत्र का सदा जाप करना। मंत्र का जाप करने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध होता है। रुद्र से संबंध पहले होता है, उसके बिना ब्रह्मा का साथ संबंध नहीं होता, फिर ब्रह्म साक्षात्कार होता है। रोज यही भावना रखना कि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, श्री कृष्ण मेरी, श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप है, तेरा कल्याण करेंगे। बेटा, तो बालक कृष्ण का ध्यान करना। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति मनोहर है।
बालक को थोड़ा दो तो भी वे राजी होता है। इसलिए गुरुदेव ने बाल उपासना की, बाल स्वरूप का ध्यान करने की आज्ञा दी। भावना से बाल स्वरूप का ध्यान करो। मेरे गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए, मुझे अति दुख हुआ। पूर्व जन्म के गुरु का नाम लेते ही नारद जी रोने लगे। सच्चे सतगुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता। मैंने निश्चय किया और जप शुरू कर दिया। मैं सतत जप करता, जप किए बिना मुझे चैन नहीं आता। घूमते फिरते और स्वप्न में भी जप करता था। सैया पर सोने से पहले हमेशा जप करो। जप की धारा ना टूटे। 1 वर्ष तक वाणी से जाप करना, 3 वर्ष कंठ से करना, 3 वर्ष के बाद मन से जप होता है। इसके बाद अचपा जाप होता है। मां को ये रुचता था, मां को ये रुचता था। फिर भी मैंने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जाप किया। मनुष्य जप करते हुए भी छल कपट बहुत करते हैं, इसी से उसके पुण्यों का नाश होता है। मां की बुद्धि भगवान बदल देंगे, ये सोचकर मां को मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी माता का कभी भी अनादर नहीं किया। उसके बाद माता एक दिन गौशाला में गई। वहां उसको सर्प ने काट लिया। सूत जी सावधान करते हैं, सर्प अपराधी को काटता है। माता के शरीर का त्याग किया। प्रभु ने कृपा की, अनुग्रह किया। मन में नहा। मैंने माना कि मेरे भगवान का मुझ पर अनुग्रह हुआ है। माताजी के देह का अग्नि संस्कार किया। मुझे आनंद हुआ। मैं मात्र ऋण से मुक्त हुआ। घर में जो कुछ रखा था मैंने माता के काम में लगा लिया। मुझे प्रभु की श्रद्धा दी, मुझे प्रभु में श्रद्धा थी, अतः मैंने कुछ संग्रह नहीं किया। जन्म से पहले मेरे लिए माता के स्तन में दूध पैदा करने वाला दयालु भगवान मेरे पोषण की व्यवस्था करेगा। वे क्यों नहीं करेगा? परमात्मा विश्वभर है। मैं अपने भगवान का हूं, तो क्या भगवान मेरा पोषण नहीं करेंगे? मैंने कुछ नहीं किया। पहने हुए कपड़ों के साथ मैंने गृह त्याग किया। जिसका जीवन केवल ईश्वर के लिए है वह कभी भी संग्रह नहीं करेगा। भगवान नास्तिक का भी पोषण करता है। नास्तिक कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, परंतु मेरा परमात्मा कहता है बेटा तू मुझे नहीं मानता मगर मैं तुझे मानता हूं। उसका क्या होगा? जीव भले अज्ञान में हो, जीव भले अज्ञान में जो चाहे सो बोले, मगर ठाकुर जी कहते हैं तू भगवान का अंश है। जो ईश्वर का नियम पालता है, धर्म को जो मानता नहीं, ऐसे नास्तिक का भी परमात्मा पोषण करते हैं। क्या कन्हैया मेरा पोषण नहीं करेगा? मैंने कभी भीख मांगी नहीं, मगर अपने प्रभु की कृपा से मैं कभी भूखा नहीं रहा। मैंने किसी चीज का संग्रह नहीं किया, परंतु मेरे भगवान ने मुझे मेरे भगवान ने किसी दिन मुझे भूखा नहीं रखा। भागवत स्मरण करता मैं फिरता था। 12 वर्ष तक मैंने अपने तीर्थों का भ्रमण किया। उसके बाद मैं घूमता फिरता गंगा नदी के तट पर पहुंचा, गंगा स्नान किया। इसके बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं जाप करता था। जप ध्यान से करता था। गुरुदेव ने आज्ञा दी कि खूब जप करना। मैंने जप नहीं छोड़ा। गुरु ने कहा था प्रभु दर्शन दे तो भी जप छोड़ना नहीं। गंगा किनारे 12 वर्ष रहना। 24 साल से भावना करता था मैं कन्हैया मेरे साथ हैं। मेरे पूर्व जन्म के पाप बहुत होंगे, इसलिए मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे, परंतु श्रद्धा पूर्ण थी। इस कारण एक दिन प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे। भावना में भाव से मुझे श्री कृष्ण दिखते थे।
मगर मुझे बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे थे। अब अपने श्री कृष्ण का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना था। मुझे लगा कि श्री कृष्ण मुझे कब अपनाएंगे, कब मुझे मिलेंगे। मुझे श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। क्या ही अच्छा हो कि मुझे श्री कृष्ण की झांकी हो। मेरे लाला ने कृपा की। एक दिन ध्यान में मुझे सुंदर नीला प्रकाश दिखा। प्रकाश को देखकर मैं जप करता था, वहां प्रकाश में से बाल कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। मुझे बाल कृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। मेरे कृष्ण ने कस्तूरी तिलक लगाया था। वृक्ष स्थल में कौस्तुभारणी की माला धारण की थी। नाक में मोती था। आंखें प्रेम से भरी थी। मुझे जो आनंद हुआ उसका वर्णन करने की शक्ति सरस्वती में नहीं है। मुझे हुआ कि मैं दौड़ता जाऊं और श्री कृष्ण के चरणों की मैं बंदन करूं। मैं जैसे ही बंदन करने गया तो कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। मुझे लगा मेरे श्री कृष्ण मुझे क्यों छोड़कर चला गया। वहां मुझे आकाशवाणी से आज्ञा मिली। तेरे मन में सूक्ष्म वासना रही है। जिसके मन में सूक्ष्म वासना रह गई हो, ऐसे योगी को मैं दर्शन नहीं देता। इस जन्म में अब मेरा दर्शन तुझे नहीं होगा। यूं तो तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ। तेरे प्रेम को, भक्ति को पुष्ट करने के लिए तुम्हें दर्शन दिया, परंतु तुझको अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। तभी तेरे बहुत से जप बाकी हैं। अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। दृष्टि और मन को सुधारो। सतत विचार करके मैं तेरे साथ हूं। जीवन के अंतिम श्वास तक करना। भजन बिना भोजन पाप है। सतम सत्म सत्कर्म की समाप्ति नहीं हुआ करती। जिस दिन जीव की समाप्ति, उसी दिन सत्कर्म की समाप्ति। उसके बाद मैं गंगा किनारे रहा। मरने से पहले मुझे अनुभव होने लगा कि इस शरीर में मैं जुदा हूं। जड़ चेतन की ग्रंथि छट गई। जड़ और चेतन की, शरीर और आत्मा की जो गांठ लगी है, वे गांठ भक्ति के बिना नहीं छूटती। शरीर से आत्म जुदा है, वह सब जानते हैं, पर उसका अनुभव कौन करता है। बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।